जमीन ने अचानक घूमना बंद कर दिया है, लेकिन आप नहीं रुके। हमारी जमीन 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही थी। जब अचानक ब्रेक लगी तो हवा, समुंदर और हर वो चीज जो जमीन के अंदर फिक्स नहीं है, उसी रफ्तार से हवा में फिंकी जाएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पट्टों की तरह उड़ जाएंगी। सुपरसोनिक हवा का तूफान हर चीज को एक सेकंड में ही मिटा देगा। और ये तबाही तो सिर्फ हवा की वजह से है। सोचिए, जब समुंदर का पानी 1600 की स्पीड से शहरों में घुसेगा तो क्या बचेगा? ये सुनामी नहीं, ये मौत की दीवार है। समुंदर का ट्रिलियंस ऑफ टन्स पानी जब 1600 की रफ्तार से शहरों से टकराएगा तो पीछे सिर्फ मट्टी और पत्थर बचेंगे। कराची, मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहर नक्शे से मिटा दिए जाएंगे। लेकिन असल खतरा अभी बाकी है। हवा और जमीन के दरमियान होने वाली शदीद फ्रिक्शन टेम्परेचर को इतना बढ़ा देगी कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। शहर और जंगल खुद ब खुद जलने लगेंगे। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा। सूरज की खतरनाक रेडिएशंस सीधा हम पर गिरेंगे। जीपीएस, इंटरनेट और बिजली सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो चुका होगा। और फिर एक सेकंड बाद जमीन दोबारा घूमना शुरू करेगी। लेकिन यह रीस्टार्ट पहले झटके से भी ज्यादा भयानक होगा। इसे विप्लैश इफेक्ट कहते हैं। जो बिल्डिंग्स पहले बच गई थी वो अब दूसरी तरफ गिर जाएंगी। जमीन के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाएंगी, जिससे हिस्ट्री के सबसे बड़े अर्थक्वेक्स आएंगे। बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट सब पास्ट का किस्सा बन चुके हैं। मगर मौत का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जमीन के रुख बदलने से टेक्टोनिक प्लेट्स में ऐसी हलचल पैदा हुई है कि तारीख के सबसे खौफनाक जलजले पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। शहर के शहर जमीन में दफा हो जाएंगे। जमीन अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां सूरज कभी नहीं ढलेगा, वहां टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। समुंदर उबलने लगेंगे और इंसान जिंदा जल जाएंगे। दूसरी तरफ हमेशा की रात और जमाने वाली सर्दी होगी, जहां सब कुछ बर्फ का कब्रिस्तान बन जाएगा। हमारी एटमॉस्फेयर भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन का साथ छोड़ रही है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जमीन अचानक रुकी क्यों? फिजिक्स के रूल्स ऐसे ही नहीं टूटते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। साइंटिस्ट्स की नई रिसर्च के मुताबिक एक माइक्रो ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुका है। इसकी शदीद ग्रेविटी ने जमीन की रोटेशन को रोक लिया है। ये ब्लैक होल सिर्फ रोटेशन नहीं रोक रहा, ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। अगर ये माइक्रो ब्लैक होल जमीन से टकराया तो ये सुनामीज और अर्थक्वेक्स सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली वीडियो में देखिए क्या होगा अगर एक छोटा ब्लैक होल जमीन के अंदर दाखिल हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए स्पेस नामा को, क्योंकि हकीकत साइंस फिक्शन से ज्यादा खौफनाक है।